अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है रात का टाइम और रात के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कैरियों का पल्प निकालना था। अच्छा, अम्मी ना कैरियाँ लेकर आई थी, इसको बॉईल करके अम्मी ने फ्रिज में रख दिया था। जब ये ठंडी हो गई अच्छे से तो मुझे करना ये था कि इसका पल्प निकाल के रखना था, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि गर्मी होती है, लू चल रही होती है, तो कैरी का जो पन्ना होता है या आप कह लें उसका जो शरबत बनता है वो अच्छा रहता है सेहत के लिए, मतलब आपको लू नहीं लगती, गर्मी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ना मैंने सोचा था इसको मैं एक बॉक्स में निकाल के रख दूँगी। कैरी के पल्प को जब चाहिए होगा तब बस इसमें से थोड़ा सा निकालेंगे और कैरी का जो शरबत है, जो जूस बनाना है वो हम बना लेंगे। अच्छा, कैरियाँ इसके लिए ना आपको अच्छे से बॉईल करनी है, बहुत अच्छे से गली भी होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और कैरियाँ आपने ना थोड़ी वैसी लेनी है, टाइट वाली लेनी है, कच्ची होनी चाहिए, येलो येलो सी नहीं होनी चाहिए। इसमें से एक दो निकली थी येलो येलो, बाकी सारी बिल्कुल सही थी। अब इसका वेट मुझे याद नहीं अम्मी कितनी लेकर आई थी। खैर जितनी कैरियाँ थी अम्मी ने बॉईल करके फ्रिज में रख दी थी ना। और इसको आपने इस तरह से पील करके निकालना है तो छिलका ना आराम से निकल आएगा। सॉरी, पील नहीं करना, मतलब स्पून की मदद से आपने निकाल लेना है सारा इसका पल्प। और जो इसकी गुठली है ना उसके ऊपर से भी हम बहुत ईजीली निकाल लेंगे, क्योंकि जब कैरियाँ गली हुई होती हैं ना तो बहुत इजीली इसका पल्प निकल कर आ जाता है। अच्छा, इतनी सारी कैरियों में से बहुत थोड़ा सा ही पल्प निकलता है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपको जूस बनाना है ना तो उसके लिए आपको चाहिए होती हैं 3 से 4 कैरियाँ, वो इनफ रहती हैं। डिपेंड करता है आप बहुत थिन बना रहे हैं थिक बना रहे हैं ना, क्योंकि ये खट्टी भी बहुत होती हैं, उसके हिसाब से चीनी भी जाती है। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से इसको करके रखा था। और अगर आप लोगों को पूरा ही तैयार करके रखना है, मतलब चीनी वगैरह ऐड करके रखना है, तो आप लोग चाहें इसको स्मॉल पोर्शंस के अंदर इसको अलग अलग फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने तो पल्प फ्रीज़ किया था तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था। खैर आप भी कर सकते हैं, इससे टाइम भी बच जाता है। और आजकल आपको पता है ना गैस वगैरह होती नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। खट्टी चीज़ देख रही हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। खैर इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया था, गुठलियों पे से बहुत आसानी से सारा गुदा निकल गया था। और बस इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर दूँगी। और इसका एक और तरीका ये है कि जब ये फ्रीज़ हो जाए तब भी आप इसको निकाल के ना इसको छुरी की मदद से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लें, जैसे कि 4 या फिर 6 क्यूब्स इसके कट कर लें, जितने गिलास आपको बनाना है ना। अब जिस तरह का खाया जाता है घर में तो सबको अंदाज़ा होता है, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। खैर ये भी एक बड़ी अच्छी सी टिप है, अम्मी ने कहा था इस तरह से करके रख देना, आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये करके रख दिया। और उसके बाद हम सो गए थे। सुबह में मैंने नाश्ता वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि इतना कोई ख़ास मैंने नाश्ता किया ही नहीं था, बस एक स्लाइस खाया हुआ था मैंने। दिल नहीं चाह रहा था, अक्सर ना गर्मियों में ना आपको बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ते का दिल नहीं चाह रहा होता, या कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, खैर किसी ने कमेंट करके कहा था कि आपने अभी तक अपना ना टेबल का कवर क्यों नहीं चेंज किया, बहुत टाइम से यही है। हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि आपका दिमाग जब कहीं और चल रहा होता है तो आपका घर में दिमाग नहीं लग रहा होता, घर के कामों में। तो आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर खैर मैंने कवर निकाल लिया था। मैंने कहा सही कह रही है, मैं खुद भी बोर हो रही थी और मैं कवर लेने भी गई थी तो मुझे इतना अच्छा वाला कवर मिला नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा अभी जो फ़िलहाल घर में मौजूद है मैं उसी को बिछा लेती हूँ। तो ये कवर हम लेकर आए थे, आई थिंक संडे बाज़ार से लेकर आए थे। इस तरह के कवर मिलते नहीं है, और मिल भी रहे थे राउंड शेप में मिल रहे थे। तो मुझे चाहिए था कुछ अच्छा सा ना, गर्मी के लिहाज से ज़रा ठंडा ठंडा सा कलर होना चाहिए, इसलिए मुझे ना लाइट कलर का चाहिए था। डार्क कलर के रखे हुए थे कवर, वो नहीं बिछाने थे, मुझे कुछ लाइट ही बिछाना था ताकि आँखों को भी देख के ना थोड़ी ठंडक महसूस हो। तो खैर टेबल के अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके वो सारे कवर को अच्छे से साफ़ करके और फिर तय करके रख दिया ताकि दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकें। और कवर के ऊपर हमेशा प्लास्टिक शीट बिछाई हुई होती है हमने, उससे आसानी हो जाती है। एक तो सबके घरों में आपको पता है ना, भाई जो होते हैं तो वो चाय भी गिराते हैं, पानी भी गिराते हैं, और खाते हुए सालन भी गिराते हैं और चावल भी गिराते हैं, तो उसके बहुत सारे निशानात होते हैं जिसकी वजह से ना कवर ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक शीट ऐड कर देते हैं। और ये जो प्लास्टिक शीट है ना, प्लास्टिक शीट है, ये साल में एक बार ज़रूर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है इस पर चीज़ें गिर गिर के ना इसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी भी इसका कलर फेड हुआ है, मैं मार्केट जाऊंगी तो लेकर आऊँगी। मुझे ये था कि नया कवर लेकर आऊँगी तो उसके साथ ही शीट ख़रीद लूँगी। यहाँ पर बस टेबल के ऊपर ना हमने ये ट्रे रखी हुई होती है छोटी सी, जिसके अंदर हमारी ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान होता है, जिसमें चीनी, काली मिर्चें, नमक और थोड़ी सी सौंफ, इसके अलावा टूथपिक और कुछ दवाई वगैरह, कुछ इस टाइप की चीज़ें, या स्पून्स का जो हमारा क्या कहते हैं स्पून्स रखने का जो है ना वो रखा हुआ होता है। तो खैर इसको भी हमने साफ़ किया, क्योंकि हमारे ना कॉमन में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है कि मेड जब सफाई करके चली जाती है ना, समटाइम शाम में हम लोग पोछा लगा ही लेते हैं,
क्योंकि पूरा ना हमारे टाइल्स ना ब्राउन कलर के हैं और गली में 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और 2 घंटे बाद ऐसा होता है कि शायद इस घर में 2 दिन से झाड़ू नहीं दिली है, इतनी डस्ट आ रही है ना। और डस्टिंग भी आप कब तक करेंगे, खैर इंसान दिन में एक बार तरीके से सफाई कर ले, लेकिन बार बार गंदा हो तो बार बार तो नहीं कर सकते। हाँ, शाम में अगर ज़रूरत हमें लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, नागवार गुजर रहा है और मज़दूर हजरात जा चुके हैं, तब जाके हम एक बार पोछा ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन स्टिक वाले से लगा लेते हैं, इजी हो जाता है उससे लगाना ना। तो खैर घर में कुछ इसी टाइप का रूटीन चल रहा है। सफाई वगैरह में दिखा नहीं रही होती, अच्छा नहीं लगता, वो तो मेड करके चली जाती है, लेकिन कभी कभी होता है ज़रूरत होती है तो हम खुद भी कर लेते हैं। यहाँ पर बस मैंने टेबल कह रही हूँ, ट्रे को अपने सेट कर लिया था। इसमें जो जो चीज़ें रखनी थी, नमक की और काली मिर्चों की जो बढ़नी थी उसको मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि इससे पहले वाली जो थी ना उसके पास जंग आ गया था, तो ये बड़ी वाली बढ़नियों में अम्मी ने रख दिया था। खैर ये मैं लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो इसको मैं चेंज ही कर लेती हूँ। खैर अच्छा लग रहा था, ज़रा ठंडा ठंडा सा कलर वाइट सा ना, तो मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और उसके बाद कुछ आधे एक घंटे बाद ना मैंने बनाया था शरबत, क्योंकि अम्मी ने कहा था, अम्मी लेकर आई थी बेलगिरी और अम्मी लेकर आई थी सोजनी की फलियाँ, यानी कि मोरिंगा स्टिक्स, और इसको क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं। वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं उनको पता होगा, वो चिकन वाली ड्रम स्टिक नहीं, ये वेजिटेबल वाली ड्रम स्टिक्स हैं। अच्छा, तो वो भी मैं आज आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। तो अम्मी का दिल चाह रहा था, वो मिल रही थी तो अम्मी ने वो भी ले ली थी, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी इसका शरबत, बेलगिरी का शरबत। तो खैर इसका शरबत भी बनता है और इसको वैसे भी खाया जाता है, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर इसमें कम चीनी डाली जाए तो तभी अच्छी होती है। बेस्ट मुझे लगता है इसको खोलें और खा लें। जब अम्मी लेकर आई थी ना एक दिन पहले, तो हमने शाम में बैठ के ना इसको इसी तरीके से थोड़ा सा खोल के और स्पून से खा लिया था, तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। वैसे मुझे इसका जो साइडों का पल्प होता है वो अच्छा लगता है, सेंटर में जो ना इसके बीज होते हैं ना वो ज़रा जेली जेली टाइप इसमें ना कुछ होता है ना। खैर तो वो खाने में थोड़ा सा ना मुंह में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ना मुझे बस इसका जो साइड होगा, जो उसके छिलकों पे अच्छा थिक पल्प लगा होता है ना, वो खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब मैंने इसको निकाली, ये तकरीबन 1.5 बेलगिरी थी, क्योंकि आधी रखी हुई थी जो हमने खा के बचाई हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसका बस मुझे एतराज़ ये होता है, ये वाला शरबत बनाने में इनमें चीनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है। अब मैंने तकरीबन इसके अंदर ऐड करी थी 1 पाव के बराबर चीनी, जिसके अंदर बन के तैयार होंगे 8 से 9 गिलास या 10 गिलास आपके आराम से बन जाएंगे इस क्वांटिटी में, और अच्छा थिक शरबत बन के तैयार होगा। अब इसको आपने करना क्या है, अच्छा इसको ना आप ब्लेंडर में नहीं डालिएगा, हाथ से ही करिएगा, क्योंकि ब्लेंडर में एक बार हम लोग कर चुके इस तरह से कि ऐड करके चीनी ऐड करके ब्लेंड कर दिया था, ताकि इसके बीजों में से गुदा निकल जाए, लेकिन इसके बीज टूट गए थे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं करना, हाथ से ही अच्छी तरीके से मैश करना है। मैश करते चले जाएंगे तो चीनी का दाना जो है ना वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर ना थोड़े से जैसे होते हैं इसके थ्रेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा ना, और इसके जो वो बीज होते हैं उसके ऊपर अच्छा खासा गूदा लगा हुआ होता है, तो वो सारा वो भी इसके ऊपर से निकल जाएगा जब आप हाथ से इस तरह से अच्छी तरीके से मसल लेंगे तो ना। अच्छा, ये वाले जितने भी शरबत हैं थोड़ी सा मेहनत तो तलब होते हैं, लेकिन बनते मज़ेदार हैं। और इस गर्मी के मौसम में आपको इस तरह की शरबत मिल जाए या मशरूबात मिल जाए तो क्या ही बात है ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको छान लेना है। तो आपने मोटी वाली छन्नी लेनी है, बहुत बारीक छन्नी नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस ये दरमियानी वाली छन्नी ले ली है, इसके अंदर मैंने सारा ये पल्प ऐड कर दिया। अब मैं इसमें से निकाल लूँगी जितना निकल सकता है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और मैंने इस बार ये किया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया था, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा थिन पीना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये था कि आप जो पी रहे हैं एटलीस्ट उसका टेस्ट तो आए। पानी ऐड करती तो चीनी और मज़ीद ऐड करनी पड़ती, तो बेहतर ये था तो कि कम चीनी, कम नहीं, ये भी बहुत सारी चीनी थी मतलब इतनी चीनी ऐड करके इसमें थोड़ा दरमियाना ही पानी ऐड किया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया जाए। अच्छा, ये इस तरह की शरबत ना मैं अपने बचपन से ही बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी ना ये जितने भी छोटे मोटे ये ना घर वालों की या बड़ों की नज़र में बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, मिल्क शेक बनाना, ये वाले शरबत बनाना, और मतलब कैरी का शरबत बनाना, इस टाइप की जितनी चीज़ें ना अम्मी बहुत छोटी एज से हमसे करवा रही हैं, मतलब कुछ 9-10 साल की उम्र से ये सारे काम बहुत अच्छे से करने आते हैं, तो अम्मी ने हमेशा से करवाएं। अच्छा, खैर इसको आपने छान लेना है ना, तो इसका जो ये जितना भी फुसला निकला है ना, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। बाकी पानी आपने इसी के अंदर ऐड कर देना है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा
आपके पीसेस वगैरह आएंगे मुंह में, तब अब आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्मूथ चाहिए, मुझे नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा इसमें पीसेस वगैरह हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से छन्नी से छान लिया था। ज़्यादा गौर से देखेंगे तो जाहिर सी बातें नज़र भी आएंगे थोड़े बहुत ज़र्रात इसके अंदर, लेकिन इतना सही था। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक और चीज़ करी। बचपन की बात इसलिए आई थी क्योंकि बचपन से मिठाई बनाना इसको हम लोगों ने बनाया है, जैसे पप्पू लोगों ने जैसे बताया था वैसे ही बनाया, सिर्फ चीनी डाल के इसको घोल लेते हैं। लेकिन इस बार क्या किया हमने, इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड कर दिया, और लेमन जूस तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन थे वो ऐड करे थे। उसकी वजह से जो इसका टेस्ट एनहांस हुआ है, इतने मज़े का लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। अब बस इसके अंदर आपने बहुत सारी बर्फ़ ऐड करनी है, और ये जो शॉपर है, ये अम्मी क्या करती हैं, जो क्यूब्स की ट्रे होती है ना, उसको अम्मी निकाल के शॉपर में रख देती हैं, फ्रीज़र में रख देती हैं। तो कभी भी हमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है ना पानी पीने के लिए, वैसे तो खैर पानी बनता है कूलर के अंदर डेली बेसिस पे, लेकिन वैसे ही जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी पीने की आदी हैं हम लोग, तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमें बर्फ़ डेली बेसिस पे चाहिए होती है। तो बस हम लोगों ने इस शरबत को बनाया, एंजॉय किया, इतना मज़े का बना था। ज़रूर बनाइएगा, गर्मियों में तो ये वाले शरबत मशरूबात वगैरह चलते ही चलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं इसको, या आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है इस फल को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंडिया की एक मैं ना वीडियो देख रही थी, उसके अंदर ये था कि वो लोग ना मतलब स्ट्रीट की वहाँ की देख रही थी, पता नहीं कौन से शहर की थी, लेकिन वहाँ पे ना इसे चाट की तरह बना के इसको ना खाया जाता है। और तो वो भी बड़ी ना मुझे अच्छी लगी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। खैर शरबत बनाया, हम लोगों ने एंजॉय किया। बस आपने ज़रूर बताना है आप लोग क्या कहते हैं, आपके एरिया में से क्या कहा जाता है। इसके बाद अम्मी ने बनानी थी मोरिंगा स्टिक्स, तो मैंने सोचा वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक बड़े ज़माने बाद बन रही थी हमारे घर में, बहुत सालों बाद ना। तो खैर अम्मी ने ये ले ली थी। अच्छा ये बंचेस मिल गए थे अम्मी को, अम्मी ने एक बंच पकाया अभी, और इसको अम्मी ने कट करके रख दिया था। इसके अलावा थोड़ी सी प्याज, तकरीबन 2 डली के बराबर प्याज होगी, इसको अम्मी ने ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर अम्मी निकाल रही थी मसाला, तो अम्मी हमेशा अच्छी तरीके से प्लेट में या किसी प्याले में सारा मसाला निकाल लेती हैं, क्योंकि इसके मसाले को अम्मी ने ना भूनना था बहुत अच्छी तरीके से। और इनको ना ड्रम स्टिक्स को ना काटने का भी ना अंदाज़ थोड़ा सा अलग है। अगली बार अम्मी काटेंगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। उस वक्त मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से ना कट करते हैं कि इसके ऊपर के जो थोड़े से थ्रेड्स होते हैं ना उनको निकाल लेते हैं, जो छिलके होते हैं। अच्छा खैर अब अम्मी ने क्या किया था, सारा मसाला निकाल लिया था, जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट ये लिया था, और इसको ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। ऑयल वही है जिसके अंदर प्याज फ्राई की थी, और इसको आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। और इसके अलावा अम्मी क्या कर रही थी कि जो प्याज फ्राई करी थी ना उसके अंदर तकरीबन 1.5 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था अम्मी ने, वो ऐड कर दिया है। आप 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लेगा और इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका एक अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो। और अम्मी ना 2 तरह से बनाती हैं इसको, दाल के अंदर भी बनता है और ये ऐसे सालन की तरह भी बनता है। लेकिन दाल के अंदर जो अम्मी ने बनाया था ना, मतलब हमारे बहुत बचपन में बनाया था, वो अम्मी ने बनाई थी सांभर, मतलब बहुत बचपन नहीं आप कह लें, याद है हमें सांभर बनाया था अम्मी ने, और उसके अंदर अम्मी ने ऐड की थी ड्रम स्टिक्स वगैरह ना। तो वो भी अम्मी अगर बनाएंगी ना तो फिर मैं दोबारा से आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब जब ये मसाला भुन गया ना तो इसके अंदर टमाटर वाला मसाला ऐड कर दिया, टमाटर प्याज जो पिसे हुए थे। अब इसको भी अम्मी ने क्या किया था, अम्मी सोच रही थी पहले इसको भून लेते हैं, मैंने कहा रहने दें गैस ना चली जाए, क्योंकि अभी गैस आ रही थी, कुछ 2 बजे का टाइम था। तो फिर अम्मी ने क्या करा, इसके अंदर सारे ना हमने ये ऐड कर दिए ड्रम स्टिक्स, इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा था इसके अंदर ना अम्मी ने, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि इसी के साथ ये अच्छे से गल भी जाएंगे और इसका एक अच्छा सा मसाला बनके तैयार होगा। आइडिया ये था कि इसको बहुत भुना हुआ सा बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका मसाला नहीं रखना था। दोपहर के लिए बना रही थी अम्मी अपने लिए और अब्बू के लिए ना, हम लोग तो खैर मोस्टली खाना वगैरह नहीं खाते दोपहर में, अम्मी बना रही थी अपने लिए अब्बू के लिए, क्योंकि ये लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं, 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं ये लोग ना, 8-9 बजे तक। खैर इसको ढक के अम्मी ने रख दिया पकने के लिए, और उसके बाद अम्मी भूल गई कि ये पक रहा था, तो ये जल गया था। चलने के बाद जो बाकी का बचा था वो ये है। और मैंने क्या करा है, सारा निकाला, नीचे से मसाला थोड़ा सा मतलब ब्लैक सा हो गया था, निकाल के मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था, और जैसे ही दूध ऐड किया इतने में लाइट भी चली गई थी और गैस भी चली गई थी। और बाकी का इसका फाइनल लुक ये है। खैर इसको मैंने खाया था, मज़ेदार था, और इसको आपने ऐसे स्टिक्स की तरह ही खाना होता है रोटी वगैरह के साथ। मेरा नहीं ख्याल इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा
लगाई है। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा रूखा खाया था, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और ये रात का टाइम है क्योंकि घर में पानी नहीं था, और भाई ने कहा था कि भाई को हमने बताया कि जैसे क्या पकाए ना, एडवाइस ले रहे थे, तो भाई ने कहा कुछ नहीं पकाइएगा, मैं ना खाना लेकर आऊँगा बाज़ार से ना। और भाई लेकर आए थे हैदराबाद से, जो मुबीन कबाब हाउस करके एक ना शॉप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है इंटरनेट पे, आपने देखी भी होंगी इसकी रील्स वगैरह। तो भाई वहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले कहा था भाई से कि वहाँ जाके खाना खाएंगे या फिर आप वहाँ से ले आना ना, क्योंकि बहुत दूर है वो, जाहिर सी बात है हैदराबाद पे ना। तो वहाँ से भाई लेकर आए थे, फ्राई कबाब ले लिए थे भाई ने। इसके अलावा मैंने कहा था भाई प्लीज़ वहाँ से लेबनीज़ बोटी ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इसके मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ सुने थे, और वाकई में ये इतनी मज़ेदार थी, खाना इतना अच्छा था कि बस पेट भर गया था, नियत नहीं भर रही थी। बहुत मज़ेदार खाना था इनका, और बहुत रीज़नेबल भी था, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ना मतलब हाई प्राइस नहीं है इन सब चीज़ों के, बहुत रीज़नेबल खाना था और बहुत मज़ेदार था। खैर यहाँ पर ये मैं निकाल रही थी। और इसके अलावा भाई लेकर आए थे ये मलाई बोटी, ये भी बहुत मज़ेदार थी। अच्छा मलाई बोटी थोड़ी ओके टाइप थी, बाकी 3 चीज़ें बहुत मज़े की थी। और ये है चिकन का धागा कबाब, इसकी तो मैं फ़ैन हो गई हूँ, ये मुझे बीफ वाले से ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी फ्राई कबाब है, मतलब धागा कबाब को जैसे फ्राई किया हुआ होता है वो मंगवाया था हमने। इसके अलावा मैंने कहा था चिकन का धागा कबाब ज़रूर लेकर आना, इसका भी ना मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो भाई से जो कहा था भाई वो लेकर आ गए थे। साथ में भाई पराठे लेकर आए थे, क्योंकि इनके पास रोटी वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हमने रोटियाँ मंगवा ली थी घर के पास से ही, और भाई पराठे लेकर आ गए थे, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, और जल्दी आ गए थे, मतलब गरम गरम था ये सारा कुछ। और ये जो धागा कबाब है ना वो इतना मज़ेदार था, मतलब ऐसे मुंह में जाके घुल रहा था, मतलब मेल्ट हो रहा था मुंह में जाके, इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था ये। और वाकई में जगह बहुत अच्छी है, आप लोग जाइएगा ज़रूर, खाना खाइएगा वहाँ जाके या फिर घर पे। भाई कह रहे थे वैसे बहुत बेहतरीन किया हमने, घर पे मंगा के हमने एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे इतना रश है, आप ना तसल्ली से बैठ के खाना एंजॉय नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से खाना सुकून से ही बैठ के खाया जाता है, शोर शराबे में या बहुत ज़्यादा हलचल में खाना नहीं खाया जाता। और इसको हमने एंजॉय किया था चटनी के साथ, और इसके साथ जो प्याज मिली थी, ये चटनी प्याज बहुत ही मज़ेदार थी। खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जो वहाँ की तारीफ़ें मैंने सुनी थी सिर्फ वही चीज़ मंगाई, बाकी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है। और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, आप लोगों ने अभी तक ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया, ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहीं पे कर दूँगी मैं आज के इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।